नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की इच्छाएं, वासनाएं और महत्वाकांक्षाएं हमें कहां तक ले जा सकती हैं? क्या अमरता की चाहत ही असली सुख है या त्याग में ही सच्चा आनंद छिपा है? आज हम बात करेंगे उस कालजयी हिंदी साहित्य कृति की जिसने इन सभी गहन प्रश्नों को उठाया। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता ज्ञानेंद्रनाथ मुखर्जी द्वारा लिखित या विष्णु सखाराम खांडेकर द्वारा लिखित और अत्यंत लोकप्रिय हिंदी अनुवाद वाली पुस्तक ययाति की। ययाति एक ऐसा उपन्यास है जो महाभारत की पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह मानव मन की इच्छाओं, वासनाओं और नैतिक संघर्षों का एक गहरा दार्शनिक विश्लेषण है। मूल रूप से यह मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर द्वारा लिखा गया था, जिसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता और बाद में इसका कई भारतीय भाषाओं में सफल अनुवाद हुआ। खासकर हिंदी में यह बहुत लोकप्रिय है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की अतृप्त इच्छाएं हमें एक ऐसे चक्र में फंसा देती हैं जहां सच्चा सुख और शांति कभी नहीं मिल पाती, और मुक्ति तभी मिलती है जब हम त्याग और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। ययाति की कहानी और 5 मुख्य शिक्षाएं। ययाति की कहानी राजा ययाति के इर्द गिर्द घूमती है, जो चंद्रवंशी राजा थे। शुक्राचार्य का श्राप और यौवन की चाहत। राजा ययाति का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से होता है, लेकिन ययाति का प्रेम देवयानी की दासी शर्मिष्ठा से भी हो जाता है, जिससे शुक्राचार्य क्रोधित होकर ययाति को वृद्धावस्था का श्राप दे देते हैं। यौवन के भूखे ययाति इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने पुत्रों से अपना यौवन मांगते हैं। उनके पुत्रों में से केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु अपना यौवन अपने पिता को देने के लिए तैयार हो जाता है। अतृप्त वासनाएं और यौवन का दुरुपयोग। पुरु का यौवन लेकर ययाति कई वर्षों तक भोगविलासिता में डूबे रहते हैं। वह यह सोचते हैं कि युवावस्था पाकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन हर भोग के बाद उनकी वासनाएं और बढ़ती ही जाती हैं। यह उपन्यास इस बात पर जोर देता है कि वासनाएं आग की तरह होती हैं, जितना उन्हें शांत करने की कोशिश करोगे, उतना ही वे भड़केंगी। वासनाओं का अंतहीन चक्र। वर्षों तक युवावस्था का आनंद लेने के बाद भी ययाति को यह एहसास होता है कि उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई और मन अभी भी अतृप्त है। उन्हें समझ आता है कि इच्छाओं को भोगने से नहीं बल्कि त्यागने से ही शांति मिलती है। पुरु का त्याग और वास्तविक सुख। ययाति को पुरु के त्याग का असली महत्व समझ आता है। पुरु ने अपने पिता के लिए अपना यौवन त्याग कर सच्चा सुख प्राप्त किया था, क्योंकि उसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और स्वतंत्रता त्याग और निस्वार्थ प्रेम में है, न कि वासनाओं को पूरा करने में। आत्मज्ञान और मुक्ति। अंत में ययाति अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन वापस देकर सिंहासन सौंप देते हैं और स्वयं वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वे इच्छाओं के बंधन से मुक्त होकर शांति प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष। इच्छाएं या शांति। ययाति सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह मानव जीवन का एक दर्पण है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। उन्हें पूरा करने के बजाय उन्हें समझना और उन पर विजय पाना ही सच्चा मार्ग है। यह उपन्यास हमें याद दिलाता है कि वास्तविक शांति भोग में नहीं बल्कि त्याग और आत्मज्ञान में है। अगर आप अपने जीवन की इच्छाओं के जाल को समझना चाहते हैं और एक सार्थक जीवन की तलाश में हैं, तो ययाति को जरूर पढ़े। यह आपकी आंखों पर से पर्दा उठा देगी। दोस्तों, ययाति की कहानी से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपने भीतर की शांति को खोजिए।